नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास होगी एक छोटी सी क्लास होगी, नौ प्रभाववाद से संबंधित होगी। आप जानते होंगे नौ प्रभाववाद मूल रूप से 1886 से लेकर के 1906 तक चलता है। इसके संरक्षण की बात करें, संस्थापक की बात करें तो जॉर्ज सोरा होते हैं, जिनका बहुत बढ़िया चित्रण कैनवास पे है, तेल रंग के द्वारा बनाया गया है, चिकागो यूएसए में रखा हुआ है। ला ग्रांद जात द्वीप में रविवासी अपराह्न, इसको दर्शाने के बाद मूल रूप से बहुत सारे लोग प्रेरित हो गए। और सोरा का जन्म तो आप जानते ही होंगे, पेरिस फ्रांस में होता है। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चंस कि जॉर्ज सोरा का जन्म कहाँ पे हुआ, जिसने नौ प्रभाववाद को जन्म दिया। तो 2 दिसंबर 1859 का दिन होता है, 89 नहीं, 1859। 2 दिसंबर 1859 को पेरिस फ्रांस में इनका जन्म होता है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं बहुत बार पूछी जाती हैं, चाहे वो सर्कस रचना पूछ ले, सोरा की ही रचना है, चाहे वो सर्कस रचना पूछ ले, चाहे मूल रूप से सोरा की अन्य रचनाएं पूछ लें। जैसे आप श्रृंगार रचना जानते होंगे, मंच नृत्य रचना जानते होंगे, भिन्न मुद्राएं, ये सब जो है डिफरेंशियल डांसेस जो है बहुत अच्छी रचना है, जॉर्ज सोरा की है। तो नौ प्रभाववाद के संस्थापक भी यही रहे हैं। और इनके बाद जब इनका कार्यकाल खत्म होता है तो पाल सिनियाक एक कलाकार आते हैं। पाल सिनियाक नौ प्रभाववाद का नेतृत्व करते हैं उनके बाद। तो उनकी भी रचनाएं कभी कभी पूछ ली जाती हैं। उनकी रचनाओं में संडे है, द पेपल पैलेस, एविंगर्स है, और पोर्ट्रेट ऑफ फेल्फेनियो भी बहुत अच्छी रचना है। किसकी है? तो वो सब पाल सिनियाक की है। तो इन दोनों को देखने का प्रयास करते हैं। इनसे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन हैं उन्हें आइए देखते हैं। सबसे पहले बात, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, नौ प्रभाववाद का संस्थापक था, किसने स्थापित किया है? जॉर्ज सोरा ने, सेंजा ने, पाल सिनियाक ने, या फिर रेनवार ने? तो अभी जस्ट हमने बताया कि नौ प्रभाववाद का संस्थापक कौन रहा है। तो नौ प्रभाववाद को संस्थापित करने का काम किसका रहेगा? जॉर्ज सोरा महोदय का रहेगा। तो सही जवाब जॉर्ज सोरा के साथ ही जाएगा। जॉर्ज सोरा इज द राइट आंसर। जॉर्ज सोरा का जन्म पेरिस फ्रांस में हुआ, पेरिस फ्रांस में हुआ, याद रखना, फर्स्ट के साथ आंसर बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पे है। 2 नंबर क्वेश्चंस कहेगा, प्रभाववाद का जनक था, ऑप्शंस में है आगस्त रेनवार, पाल सेंजा, पाल सेनियाक और जॉर्ज सोरा। प्रभाववाद का जनक की अगर बात करें तो नौ प्रभाववाद शब्द जुड़ा हुआ है। नौ प्रभाववाद का जनक भी जॉर्ज सोरा ही है, वही पेरिस फ्रांस वाले जॉर्ज सोरा, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस आ जाता है, इसलिए आपको देखना ज़रूरी हो जाता है। प्रश्न संख्या 3 की बात करेंगे। पूछा गया है, नौ प्रभाववाद का प्रथम चित्र स्नान स्थल किसने बनाया? तो नौ प्रभाववाद का पहला चित्र है स्नान स्थल, और इसे बनाने का काम किसका रहा? जॉर्ज सोरा का रहा, सिनियाक का रहा, रेनवार का रहा है, फिर सेंजा का रहा। सही जवाब क्या होगा? अगर नौ प्रभाववाद के पहले चित्र स्नान स्थल की बात होगी तो इसको बनाने का काम भी मूल रूप से जिसने नौ प्रभाववाद एस्टेब्लिश किया वही जॉर्ज सोरा ही है। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। ए इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, प्रख्यात चित्र सर्कस के चित्रकार कौन है? अभी हम लोगों ने सर्कस पे बात की थी। दिनकर कौशिक का है, सोरा का है, लक्ष्मण पे का है, फिर अंजलिला मेनन का है। अगर सर्कस चित्र की बात होगी तो सर्कस चित्र हो, सोरा की अच्छी रचनाओं में शुमार है। श्रृंगार चित्र हो या फिर मंच नृत्य हो यानी स्टेज डांसिंग हो, ये भी बहुत अच्छी रचना है जॉर्ज सोरा की। तो सही जवाब बी के साथ लगाना होगा, सोरा इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पे है। 5 नंबर क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है, बिंदुवादी कलाकार कौन था? ऑप्शंस में गोंगवा का नाम है, रेनवार का नाम है, सोरा का नाम है, और जो है लोत्रेक का नाम है। बिंदुवादी कलाकार कौन है? तो बिंदुवादी कलाकार के रूप में जॉर्ज सोरा का नाम फेमस है। सही जवाब बी के साथ लगाना होगा। तो बिंदुवादी कलाकार कौन होता है? बिंदुवादी कलाकार कौन था? जॉर्ज सोरा ही था, जिसका जन्म पेरिस में हुआ है। स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 6 आपसे पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बिंदु चित्रण पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का नाम बताइए। बिंदु चित्रण पद्धति किसने आरंभ किया? ऑप्शंस में है देंगा ने, वान गॉग ने, रेनवार ने, या फिर सोरा ने। अगर बिंदुवादी चित्रण की स्टार्टिंग की बात होगी तब भी आपको वही फ्रांस के सोरा साहब को ही लगाना होगा, पेरिस फ्रांस में जिनका जन्म होता है 2 दिसंबर 1859 को। वही सोरा इंपॉर्टेंट हैं, पेरिस फ्रांस वाले, पेरिस फ्रांस वाले सोरा इंपॉर्टेंट हैं। सही जवाब आपको डी के साथ लगाना होगा। सर्कस जिनकी बहुत अच्छी रचना है, सर्कस जिनकी बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है द सर्कस।
अगला पॉइंट 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है ऑप्टिकल मिक्सचर। ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है? नाम दिया गया प्रभाववाद से, उत्तर प्रभाववाद से, बिंदुवाद से या फिर घनवाद से। तो ऑप्टिकल मिक्सचर शब्द अगर आए, याद रखना है ऑप्टिकल मिक्सचर का संबंध किससे रहा है? तो इसका संबंध बिंदुवाद से होगा, प्रभाववाद नहीं लगाना है, बिंदुवाद। और बिंदुवाद का बढ़िया चित्रकार या बिंदु चित्रण पद्धति का कलाकार कौन है? तो जॉर्ज सोरा बनते हैं। सही जवाब बी के साथ यहाँ लगाइएगा, याद रखना। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या लास्ट क्वेश्चन से पूछ रहा है एफिल टावर 1889 यानी एफिल टावर 1889 किसने चित्रित किया? एफिल टावर 1889 किसने चित्रित किया? ऑप्शंस में माने का नाम है, स्यूरा का नाम है, मोने का नाम है और पिसारो का नाम है। एफिल टावर 1889 चित्रित करने का काम स्यूरा का रहा है, स्यूरा। सही जवाब सी के साथ जाएगा। आप जानते होंगे पाल सिन्याक का भी संबंध यहाँ पे रहा है नव प्रभाववाद से। सोरा के बाद सिन्याक ही आते हैं। और यहाँ क्वेश्चन एफिल टावर 1889 पूछ लिया गया है। तो 1889 एफिल टावर को बनाने का काम मूल रूप से ऐसा चित्र किसने बनाया था? तो उसके लिए स्यूरा सही जवाब है। सही आंसर सी के साथ बन रहा है। 8 ही क्वेश्चन था, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। नोट डाउन कर लीजिएगा। जो आपको जॉर्ज सोरा के बारे में बताया गया उसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पाल सिन्याक के चित्रण हो सकता कभी पूछ ले, तो संडे याद रखना है, इनकी बहुत अच्छी रचना है। और द पेपल पैलेस एविनबाग बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। पोर्ट्रेट ऑफ फेनियो बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। द टानियल वीच अगर पूछा जाए तो ये भी सिन्याक की बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। तो ना देख लीजिएगा, इससे आपको काम बन जाएगा। जो 9 प्रभाववाद से क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो इतने में कवर हो जाएगा। मिलते हैं अभी नेक्स्ट राउंड में, तब तक के लिए जय हिंद।